26 अप्रैल 2026 के दिन पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनका नाम देवदीप चटर्जी था, उनकी हत्या के बाद यह ट्वीट किया। और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने टीएमसी को गुंडा बताया और इस हत्या के लिए राहुल गांधी ने किसे जिम्मेदार बताया था? टीएमसी की गुंडागर्दी को। पहले आप इस ट्वीट को पढ़िए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि आज इस ट्वीट को, जो अप्रैल की 26 तारीख का था, एक महीने पहले का था, मैं आपको आज दोबारा क्यों पढ़वा रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या लिखा? कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों के द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। आगे राहुल कहते हैं कि शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। यह एक महीने पहले की कहानी है। टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। यह भाजपा का कोई नेता नहीं कह रहा था, यह राहुल गांधी कह रहे थे। और अभी जब आगे आप सुनेंगे कि ये क्यों कह रहे थे, तो आप भी सोचकर मजबूर हो जाएंगे। राहुल आगे कहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और न कभी टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं। इस लाइन को आप फिर से पढ़िए। राहुल क्या कह रहे हैं? हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना। यही हमारी विरासत है। और आगे क्या है? मांग स्पष्ट है, सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। आगे क्या कह रहे हैं? कठोरतम सजा मिले और देवदीप के परिवार को पूर्ण सुरक्षा, मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने हम नहीं झुकेंगे। ये तारीख आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको लगे कि राहुल ने नहीं किया था, तो 9:59 में सुबह 26 अप्रैल 2026 के दिन। और मेरा इस ट्वीट को आज आपको दिखाने का जो मुद्दा है वो क्यों है? क्योंकि एक महीना बीत चुके हैं। यह अप्रैल 26 का ट्वीट था। आज मई की 31 तारीख है और बीते दिन पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में ममता बनर्जी के भतीजे, टीएमसी के महासचिव और पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ हिंसा हुई। वो सोनारपुर गए थे टीएमसी के एक परिवार से मिलने, लेकिन इस पूरे मुलाकात के दौरान वहां मौजूद जनता अचानक अपने बीच अभिषेक बनर्जी को देखकर भड़क गई। उन पर अंडे बरसा दिए गए। महिलाओं ने कुछ कपड़े वगैरह खींच दिए, उनकी शर्ट वगैरह फट गई। आक्रोशित थे वहां के लोग और उनका यह कहना था कि भाई, आपने सांसद के पद पर रहते हुए कभी हमारी सुध नहीं ली, कभी आपने हमसे मिलने की कोई भी प्लानिंग नहीं की और आज आप यहां पर राजनीति करने आ रहे हैं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र है भाई, भारत कभी भी अहिंसा प्रधान देश नहीं रहा है, हिंसा प्रधान देश नहीं रहा है। हमने अहिंसा को ही बढ़ावा दिया है, तो यह हिंसा करना ठीक नहीं था। लेकिन इस हिंसा के बीच टीएमसी, कांग्रेस और पूरा देश का विपक्ष किस तरीके से अपना दोगला चेहरा दिखा रहा है, इसे भारतीय जनता पार्टी का एक सुनियोजित प्रयास बताया जा रहा है। अब मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं। यह एक महीने पहले का ट्वीट था, ठीक है। अब आप इस ट्वीट को देखिए। यह ट्वीट है आज राहुल गांधी ने किया है। यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए तारीख इस पर डली है 9:26 पर पीएम पे कल किया था इन्होंने, 30 मई को। मैं इस पर थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनपुर में हुआ हमला निंदनीय है, ठीक है। ऐसा ही ट्वीट राहुल गांधी ने एक महीने पहले किसके लिए किया था? देवदीप चटर्जी के लिए। हमला निंदनीय, उनकी हत्या निंदनीय, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस पर लोकतंत्र पर, और उस लोकतंत्र पर जो हम सबकी साझा विरासत है। और ये लाइन अब पढ़िए। एक महीने में कैसे राहुल गांधी पूरी तरह पलट गए। अपने कार्यकर्ता की हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बता रहे थे, टीएमसी की गुंडागर्दी को जिम्मेदार बता रहे थे, लेकिन अब वो भूल गए। अब इनको टीएमसी की इतनी ज्यादा पड़ी है कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बदले की राजनीति का यह घिनौना स्वरूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं हैं और आपके परिवार के साथ आप जल्द स्वस्थ हो। मतलब
देवदीप की हत्या हुई। देवदीप की हत्या के लिए ममता बनर्जी को खुलकर राहुल गांधी कह नहीं पाए, ममता बनर्जी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। टीएमसी 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 की बात कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडों की बात कर रहे हैं। और आज अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, उनके साथ झूमा झपटी हुई, तो राहुल गांधी इसे बीजेपी का सीधा सीधा प्रयास बता रहे हैं। भाई बीजेपी को सत्ता में किसने बैठाया? पश्चिम बंगाल की जनता ने बैठाया। ये लीजिए बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये ट्वीट दिखता रहे। पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को सत्ता में क्यों बैठाया? सिर्फ इसी कारण से बैठाया क्योंकि पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी टीएमसी की चरम पर थी। पश्चिम बंगाल में अपराध टीएमसी की सरकार में चरम पर था और वहां की जनता सत्ता से एक सवाल नहीं पूछ सकती थी। आज उस जनता को जब वही सत्ताधारी सड़कों पर मिल रहे हैं तो उनका आक्रोश निकल रहा है। और ये सिर्फ राहुल की बात नहीं है। अब ममता बनर्जी कल कह रही है कि राहुल ने उन्हें फोन किया और कहा कि दीदी आप परेशान मत होइए, जरूरत पड़ेगी तो हम अभिषेक को हैदराबाद बुलवा लेंगे। भाई अंडे पड़ने पर अभिषेक बनर्जी को कहां कहां ले जाओगे? एम्स ले जाओगे, हैदराबाद ले जाओगे, कहां ले जाओगे? ये इतना ज्यादा जो प्रयास किया जा रहा है अब ये पश्चिम बंगाल में नैरेटिव सेट करने का कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, ये जानते हुए भी कि भाई जनता को असलियत पता है, जनता इस बात को जानती है कि कौन पश्चिम बंगाल में क्या कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को यही अभिषेक बनर्जी धमकी देते हैं और कहते हैं कि 4 मई के बाद आप पश्चिम बंगाल आकर बताइएगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर मैं चाह लूं तो गृह मंत्री अमित शाह अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यही पश्चिम बंगाल था जहां टीएमसी के शासनकाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर भाजपा के महासचिव रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय को घेर कर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर 2021 में शुवेंदु अधिकारी जब जीत के बाद अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंचते हैं तो उन पर टीएमसी के गुंडे बरस पड़ते हैं। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां 300 भाजपा कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की हत्या कर दी गई। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर आजकर मेडिकल कॉलेज की घटना हुई, जहां पर संदेश खाली हुआ, जहां पर मेदिनीपुर हुआ, सब कुछ हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेताओं ने एक बार ट्वीट नहीं किया। कभी राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमले की निंदा नहीं की, कभी राहुल गांधी ने नड्डा पर हमले की निंदा नहीं की, लेकिन आज अभिषेक बनर्जी पर फेंके गए अंडे इन्हें बीजेपी की गुंडागर्दी और बदले की राजनीति नजर आ रही है। 1 महीना हुआ है, बदले की राजनीति भाजपा जरूर कर रही है, लेकिन भाजपा की बदले की राजनीति गुंडागर्दी वाली नहीं है, बदलने की राजनीति है। जो पश्चिम बंगाल 15 सालों में नहीं बदल पाया, भाजपा उसे बदलने की राजनीति कर रही है। उसको यह करना है। केंद्र में आज भाजपा है। भाजपा को अगर गुंडागर्दी करनी होती तो शायद ममता बनर्जी उस दिन गिरफ्तार हो जाती जिस दिन उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती नहीं धमकी दी थी, जिस दिन उन्होंने जेपी नड्डा पर हमला कराया था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ईडी को उनके दफ्तर से घुसकर फाइल निकाल कर ला रही है। गुंडागर्दी ये होती है। और अभिषेक बनर्जी का मैं आपको एक बयान बताऊंगा। अभिषेक बनर्जी से जब पूछा गया कि भाई ये जो जेपी नड्डा पर हमला हुआ, तो उन्होंने कहा ये जनता का आक्रोश है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल के साथ अच्छा नहीं किया तो उनके लीडर्स पर हमला हो रहा है। यह अभिषेक बनर्जी कह रहे थे और आज रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं बचा। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि आक्रोश इससे भी भयंकर है। यह सिर्फ एक झलक है। अगर इन राजनेताओं को सुरक्षा बीजेपी की सरकार ना दे, अगर इन राजनेताओं की सुरक्षा भाजपा सुनिश्चित ना करे, तो आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं का सड़कों पर निकलना दूभर हो जाए। लेकिन कानून व्यवस्था भाजपा के हाथ में है। अगर आज ये चुनाव टीएमसी जीती होती तो शायद अभिषेक बनर्जी तो वहां से सुरक्षित निकल कर आए, भाजपा का कोई नेता सुरक्षित नहीं आ पाता। यह होती है राजनीति जो पश्चिम बंगाल में बदले की राजनीति करती थी ममता बनर्जी। भाजपा ने तत्काल 5 लोगों पर मामला दर्ज किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने भी कोशिश की अभिषेक बनर्जी के साथ बदसलूकी करने की। क्योंकि देखिए, ये लोकतंत्र है। ठीक है, आप आक्रोशित हैं, लेकिन आपके आक्रोश को निकालने का मौका चुनाव होता है। आप किसी पर झूमा झपटी नहीं कर सकते, आप उसकी जान
नहीं लेने का प्रयास कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन इस एक घटना ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पूरी टीएमसी के खिलाफ उस आक्रोश को जग जाहिर कर दिया है जो पिछले 15 सालों से दबा हुआ था। यह जवाब उन लोगों को है जो कहते हैं पश्चिम बंगाल में वोट चोरी से सरकार बनी है, जो कहते हैं चुनाव आयोग की धांधली से सरकार बनी है। यह जवाब राहुल के लिए है, यह जवाब ममता के लिए, अखिलेश के लिए है कि यह पश्चिम बंगाल की जनता का गुस्सा है जो ना सिर्फ ईवीएम पर निकला बल्कि अब सड़कों पर भी निकल रहा है। हालांकि मैं विनती करूंगा, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बहुत बड़े लोकतंत्र का संदेश दिया इस चुनाव में, और अब चुनाव के बाद भी अपनी इस संस्कृति को वो जनता संजो कर रखे। हिंसा आप मत कीजिए, आप आम लोग हैं, आप जवाब दीजिए, मतदान से दीजिए, आप आइडियोलॉजी से दीजिए, विचारधारा से दीजिए, आपके पास और भी मौके आएंगे, लेकिन कानून और पूरे आप संविधान को अपने हाथ पर मत लीजिए। आर4 राष्ट्र में आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप हमें लगातार देख रहे हैं, इस महीने भी हमें लाखों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों तक हमारे व्यूज पहुंचे। चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस पर लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए दिन भर का अखबार होती है।